नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर हम डालते हैं नजर। आज की कौन कौन सी अहम खबरें हैं जिस पर खबर दिन भर में हम नजर डालने वाले हैं। आज की 5 अहम खबरों पर जरा आपको बताते हैं, पहले विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे पहले आस्था सवाल करेंगे। आस्था पर सवाल क्यों होगा? जब आस्था दरअसल संघर्ष का मैदान बन जाए और हर हर महादेव के जयकारों के बीच गूंजने लगे सियासत के शोर, तो क्या कांवड़ यात्रा सिर्फ भक्ति रह जाती है? हरिद्वार की सड़क पर महिला से मारपीट का मामला, कोर्ट की सख्ती और कांवड़ियों के प्रति नर्म रवैये की आलोचना एक गहरी साजिश की परतें खोलती है। क्या ये हुड़दंग असामाजिक तत्वों का काम है या फिर राजनीति की कुटिल चाल? सवाल उठते हैं, भक्ति की पवित्र यात्रा कब राजनीति के जाल में फंस गई? आज असली कहानी आपको दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कुछ देर इंतजार कीजिए। दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे बदलते इतिहास की। क्या इतिहास बदलने वाला है? क्या सच में इतिहास बदल रहा है या हम सिर्फ अपनी संवेदनाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? एनसीईआरटी ने अपनी किताबों से मुगलों की क्रूरता, मंदिरों पर हमले और जजिया टैक्स जैसे अहम पहलुओं को हटा दिया, जिससे सवाल उठते हैं, क्या बच्चों को अब फिल्टर किया हुआ इतिहास पढ़ाया जाएगा? क्या यह बदलाव राष्ट्र निर्माण के लिए है या कहीं कोई बड़ी सियासी साजिश छिपी हुई है? इतिहास की सच्चाई से मुंह मोड़ना क्या सही है या हमें उसे खुलकर सामना करना चाहिए? आपको इसकी डिटेल देंगे, बस कुछ इंतजार, थोड़ी देर कीजिए। तीसरी अहम खबर, सड़कों पर डॉक्टर्स का करें। क्या सच में चिकित्सा का अधिकार सिर्फ कुछ चुनिंदा हाथों तक सीमित रह गया है? मुंबई के आजाद मैदान में डॉक्टर्स का आवरण अनशन इस सवाल का जोरदार जवाब है, जहां आवाज उठी है, दवा लिखने का हक दो या फिर यह मैदान सूना रहेगा। क्या आईएमए की लॉबी सचमुच मेडिकल की दुनिया में एकाधिकार कायम करने की साजिश रच रही है? क्या महाराष्ट्र सरकार इस सियासी और सामाजिक संघर्ष के बीच मरीजों के हक का न्याय कर पाएगी? आपको बताएंगे कुछ देर के बाद। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे 200 रुपए में टिकट का। चौथी खबर, तो 200 रुपए में टिकट का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल होगा, सोचिए, क्या टिकट की कीमतें इतनी नीचे आ सकती हैं कि हर कोई बड़े पर्दे पर अपनी पसंदीदा फिल्म देख सके? कर्नाटक सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों के बीच हलचल मचा दी। क्या 200 रुपए की ये सीमा मल्टीप्लेक्स वालों की कमर तोड़ देगी या आम आदमी के लिए सिनेमा का स्वर्ण युग लेकर आएगी? और क्या इस कदम से ओटीटी प्लेटफॉर्म की चमक फीकी पड़ जाएगी? अब पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल सुपर पावर के डूबने का करेंगे। क्या होगा जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका खुद कुदरत के कहर के सामने लाचार हो जाए? तस्वीरें ऐसी हैं जो सुपर पावर की छवि को झिझोड़ कर रख देंगे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर नावें दौड़ रही हैं, हजारों लोग अपने घरों में फंसे हैं। क्या ये सिर्फ बारिश है या ग्लोबल वार्मिंग का खौफनाक सिग्नल? सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के बाद अगली बारी किसकी होगी? ये जल प्रलय की कहानियां सिर्फ आपदा नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी है। जल प्रलय की 10 तस्वीरें आपको अमेरिका से दिखाएंगे। कहां? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके बीच लेकर हाजिर। इन 5 अहम खबरों पर रहेगी नजर और जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। क्या होता है जब श्रद्धा सैलाब सियासत की सरहद से टकरा जाता है? जब शिव भक्तों की भक्ति सवालों के घेरे में आ जाती है और जब एक यात्रा जो जल, शांति और आस्था के नाम पर निकलती है वही सियासी रणभूमि बन जाती है, तो समझ लीजिए सावन सिर्फ हर महादेव का नहीं, बहस का भी महीना बन जाता है। सावन शुरू होते ही देश भर में शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा जारी है। लाखों लोग नंगे पांव, सिर पर गंगा जल और जुबान पर सिर्फ एक नाम भोलेनाथ
लेकिन इस भक्ति के बीच अब उभरने लगे हैं ऐसे दृश्य जो दिल को विचलित करते हैं। हरिद्वार से आई एक चौंकाने वाली तस्वीर में कुछ कांवड़ियों ने एक महिला से मारपीट कर दी। वजह स्कूटी से निकल जाना। पुलिस ने मामला शांत कराया, लेकिन हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया और सख्ती से कार्रवाई का निर्देश दे दिया। दूसरी ओर कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट करके जरिए कांवड़ियों और नमाजियों की तुलना कर दी। तस्वीरों में एक और शिव भक्तों का स्वागत, फूल बरसाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ गुजरात की एक तस्वीर जहां सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस लाठीचार्ज करती नजर आई। कांग्रेस ने इस पर तमाम बातें कही हैं। कहा है कि यह आस्था का सम्मान है या फिर आस्था का चयन। बीजेपी ने पलटवार किया। विपक्ष जानबूझकर कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहता है। वहीं एक शिव भक्त ने मीडिया से यह भी कहा है कि हम शिव के भक्त हैं, उपद्रवी नहीं। जो गलत करता है वो हमारे जैसा नहीं हो सकता। अब असली सवाल तो यह है कि क्या कुछ असामाजिक तत्व शिव भक्ति की आड़ में हुड़दंग फैला रहे हैं या फिर कांवड़ यात्रा को सियासी चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने 374 कांवड़ कैंप लगाए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिविरों में जाकर शिव भक्तों का स्वागत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक का विशेष इंतजाम किया गया। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद कर दिए गए ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। लेकिन सोशल मीडिया पर अब यह बहस गहराने लगी है कि क्या सड़कों पर आस्था का ये विशाल परेड है आम नागरिकों की ये सुविधा से टकरा रही है? क्या प्रशासन आस्था और अनुशासन के बीच संतुलन बना पा रहा है या सब कुछ राजनीतिक लाभ के तराजू पर तौल दिया गया है? सवाल बहुत है, जवाब कम है। लेकिन एक बात तय है, सावन की ये कांवड़ यात्रा अब सिर्फ धार्मिक नहीं रही है, ये सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विमर्श का केंद्र बन चुकी है। और जब तक सड़कों पर आस्था और कानून साथ नहीं चलेंगे, तब तक हर हर महादेव के जयकारों में सियासत की गूंज दबेगी। अब बात बदलते इतिहास की करेंगे। क्या इतिहास अब बदलने जा रहा है या फिर बस संवेदनाओं को बचाया जा रहा है? देश की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय शैक्षणिक संस्था एनसीईआरटी ने इतिहास की किताबों में क्रूरता के पन्ने पलट दिए हैं। मुगलों की तलवार, सल्तनतों की बेरहमी, मंदिरों पर हमले और जजिया जैसे टेक्स्ट से जुड़े तमाम अंश अब किताबों से गायब हैं। कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब समाज की खोज, भारत और उससे आगे, इसको संवेदनशील इसको बना दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चों को अब इतिहास का सिर्फ फिल्टर किया हुआ वर्जन पढ़ाया जाएगा? एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि अतीत की घटनाओं को आज के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आज किसी को दोष देना या जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। किताब में बाकायदा एक चेतावनी भी दी गई है, लेकिन इस नई किताब में वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो पहले होता था। बाबर की आत्मकथा में दर्ज उसकी बेरहमी, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति, खोपड़ियों से मीनार बनाने जैसी विभत्स घटनाएं अब कक्षा 8 की नई किताब में नहीं होंगी। अकबर के बारे में अब बस उसका सुलह कुल यानी कि सबके साथ शांति की नीति, महाभारत और रामायण का अनुवाद और दरबार में राजपूतों को जगह देने की बातें ही हैं। उसकी क्रूरता और सहिष्णुता के मिश्रण वाली छवि अब नहीं पढ़ाई जाएगी। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का जिक्र भी हल्का कर दिया गया है। मंदिरों को ध्वस्त, गुरुद्वारों पर हमले और गैर मुसलमानों पर लगाए गए टैक्स अब किताबों से बाहर कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के जरिए दक्षिण भारत के मंदिरों रामेश्वरम, मर्दुले, चिदम्बरम पर हमलों की बात भी हटाई जा चुकी है। 7वीं कक्षा की किताब से पहले ही मुगल और सल्तनत से जुड़े कई चैप्टर्स हटाए जा चुके थे और अब 8वीं में नई संवेदनशील समीक्षा पेश की गई है। एनसीईआरटी ने यह भी साफ किया है कि इतिहास के अंधेरे काल
को मिटाया नहीं जा रहा है, बल्कि बच्चों को ऐसी बातें पढ़ाने से पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या वो इतनी समझ विकसित कर चुके हैं कि उस दौर को इतिहास मान सके। आज का आईना नहीं, अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव बहुत जरूरी था या सोची समझी सियासत। क्या हम बच्चों को वास्तविक इतिहास से दूर कर रहे हैं या उन्हें नफरत से बचा रहे हैं। कुछ शिक्षाविद कह रहे हैं कि ये इतिहास के खतरनाक हिस्सों को छिपाने जैसा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को पहले राष्ट्र निर्माण, समरसता और सह अस्तित्व की शिक्षा देना बेहद जरूरी है, ना कि धार्मिक टकरावों की कहानी। आप क्या सोचते हैं, इतिहास की किताबें सच्चाई सिखाएं या सहिष्णुता? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है या एक बेहतर सोच का निर्माण करना? देखिए, हमारे देश पर बहुत लंबे समय तक कभी मुगलों का कभी अंग्रेजों का शासन रहा है। तो इन बुकों में आने वाली पीढ़ी कम से कम याद रखे, पढ़े कि इस देश में क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है। तो सच को स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से गुलामी के चिन्हों को हटाने का काम हुआ है, वहीं पर हमारी पीढ़ी को इस प्रकार का एहसास होना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कब कब जब हमारा देश गुलाम रहा तो क्या क्या हुआ है, तो पीढ़ी पढ़ेगी। देखिए, हमारे जो लगभग 17,000 सरकारी स्कूलें हैं, वहाँ हमने अभी एक हमारी विरासत किताब निकाली है, वो भी बच्चे पढ़ेंगे। अब हमने एक टास्क दिया है अपने SCRT को कि वो जो है एक सिलेबस तैयार करें जिसमें कि भगवत गीता होगी, रामायण होगी, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जब तक वो सिलेबस में आता है तब तक हमने अपने जितने भी स्कूल हैं उसमें सुबह जितने पीरियड होती है स्कूलों में, उसमें भगवत गीता के और रामायण के जो अच्छे श्लोक हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। और ये इसका आदेश भी हमने कर दिया है और बहुत अच्छा बच्चों को भी लग रहा है, टीचर्स को भी लग रहा है, अभिभावकों को भी लगा है। कल मैं देख रहा था कि कई लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं हैं कि भी हिस्ट्री जो है किताब की शक्ल में लाई जाए और आज की नस्ल को उसके सामने पेश किया जाए, तो जो हकीकत में जो उनकी हिस्ट्री है वही पेश करना चाहिए। उसमें ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ा कर और उनकी छवि को ख़राब करके पेश करने से ये कोई अच्छा पैगाम या अच्छा संदेश आज की नस्ल में नहीं जाएगा। इससे तो माहौल और ख़राब होता है। जो भी उनके हिस्ट्री थी वही हिस्ट्री पेश करना चाहिए। देखिए, इन तीनों की हम ज़्यादा हिस्ट्री हमने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ आए हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में आके इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है और लोगों को सताया है। इस तरह का मामला नहीं है जैसा कि इन लोगों के साथ बयान किया जाता है। ये लोग आए थे, ठीक है, अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं, इन्होंने जो कि यहाँ पे हुकूमत किया है, शासन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग जालिम बन के रहे हैं, बल्कि जिस तरह से आम इंसान ज़िंदगी गुजारता है उसी एतबार से इन्होंने शासन किया है यहाँ पर और बहुत कुछ हिंदुस्तान को दे के यहाँ से गए। आज बहुत सारी इनकी निशानियाँ बाकी है जो आज हम इनको देख रहे हैं। अब बात मुंबई की सड़कों पर मौजूद उन डॉक्टर्स की जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जब गांवों में कोई नहीं जाता है तब हम याद आते हैं और जब हक की बात आती है तो हमें दरकिनार किया जाता है। मुंबई के आज़ाद मैदान में आज डॉक्टर्स का जो सैलाब उमड़ा वो सिर्फ एक धरना नहीं था, वो था तड़प, बेबसी और पहचान की लड़ाई। महाराष्ट्र के हर जिले से आए डॉक्टर थके नहीं हैं, झुके नहीं हैं, बल्कि आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। विरोध है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के खिलाफ और मांग है एलोपैथी दवाइयां लिखने का अधिकार। मुद्दा क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने दरअसल BHMS डॉक्टर्स को एलोपैथी दवाएं लिखने की अनुमति देते हुए एक GR जारी किया था, लेकिन IMA ने इसे अदालत में चुनौती दी और कोर्ट ने फिलहाल उस GR पर स्टे लगा दिया है। बस यहीं से शुरू हो गया संघर्ष, सम्मान और सिस्टम के खिलाफ। सवाल उठ रहे हैं कि क्या MBBS और MD डॉक्टर्स की लॉबी तैयार कर सिर्फ उन्हीं को अधिकार दिए जा रहे हैं? क्या एक आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक डॉक्टर जिसने मेडिकल की पढ़ाई की है उसे एलोपैथी लिखने का हक नहीं है? आज़ाद मैदान में एक स्वर था, हम गांव-गांव, खंड-खंड में लोगों की सेवा करते हैं, तब MBBS डॉक्टर्स कहाँ होते हैं? और जब हमें हक मिलना चाहिए तो हमें नॉन क्वालिफाइड कहा जाता है। डॉक्टर्स का दर्द साफ झलकता है। ये लड़ाई सिर्फ दवा लिखने की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की है, अस्तित्व की है। IMA पर बड़ा आरोप ये भी है कि ये संस्था सिर्फ एक क्लोज्ड क्लब की तरह काम कर रही है।
जो बाकी सभी चिकित्सा पद्धतियों को नीचा दिखाकर सिर्फ एलोपैथी के अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। धरने पर बैठे डॉक्टर्स ने साफ कहा है, जब राज्य के दूर दराज गांवों में एमबीबीएस डॉक्टर्स जाने से कतराते हैं, तब यही बीयूएमएस या बीएचएमएस और यूनानी डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं। फिर दवाएं लिखने का अधिकार सिर्फ चुनिंदा डिग्रियों को क्यों? सरकार और न्यायपालिका के सामने अब बड़ा सवाल है, क्या इलाज के अधिकार पर एकाधिकार सही है? क्या सभी पद्धतियों के डॉक्टर्स को बराबरी का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या ये विरोध सिर्फ मेडिकल पॉलिसी का मुद्दा है या मुट्ठी भर लोगों के फायदे की रणनीति? अब देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस आमरण उद्घोषण पर बैठे डॉक्टर्स की बात सुनेगी या आईएमए अपने रुख में नरमी दिखाएगा, और क्या देश का हेल्थ सिस्टम लॉबी बनाम जमीनी सच्चाई के बीच फंसा रह जाएगा? सोचिए, शुक्रवार की शाम है, दोस्त बुला रहे हैं मूवी चलने, लेकिन दिमाग में पहला ख्याल आता है, यार टिकट कितना महंगा होगा। 500 रुपए का मल्टीप्लेक्स टिकट, 300 रुपए का स्नैक्स और फिर मन मार के फोन रख देना पड़ता है। लेकिन अब इसी कहानी का क्लाइमैक्स बदल चुका है। अब टिकट नहीं देखेगी जेब का साइज, अब हर आम आदमी भी बड़े पर्दे पर बड़ी फिल्म देख सकेगा, वो भी सिर्फ 200 रुपए में। जी हां, कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को जो फैसला लिया है वो पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन चुका है। अब मल्टीप्लेक्स हो या फिर सिंगल स्क्रीन, कोई भी फिल्म किसी भी भाषा में किसी भी शहर में महज 200 में देखी जा सकेगी, वो भी टैक्स समेत। ये कोई प्रमोशनल ऑफर या एक दिन की सेल नहीं है, ये है सरकार का नोटिफाइड रूल, कर्नाटक सिनेमा संशोधन नियम 2025, जिसके तहत सरकार ने सिनेमा टिकट का अधिकतम मूल्य 200 रुपए तय कर दिया है। यानी अब साउथ की ब्लॉकबस्टर हो या बॉलीवुड की मसाला मूवी, कोई फिल्म जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। इस आदेश के पीछे मकसद है मनोरंजन हर घर तक पहुंचना। आदेश में साफ कहा गया है कि चाहे कोई मल्टीप्लेक्स हो, आईमैक्स हो या फिर कोई भी स्क्रीन हो, 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने इसके लिए कर्नाटक सिनेमा अधिनियम 1964 की धारा 19 के तहत गृह विभाग से अधिकार लेकर इसे लागू भी कर दिया है। इस फैसले से एक तरफ आम दर्शक गदगद हैं तो दूसरी तरफ मल्टीप्लेक्स मालिकों की चिंता बढ़ गई है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग कहते हैं कि इस फैसले से ऑपरेशनल कास्ट पूरी करना मुश्किल होगा, ऑपरेशन जो कॉस्ट होता है वो पूरी करना मुश्किल होगा। लेकिन जनता का कहना है कि सालों से 600-700 की टिकट के बोझ से जो दबे हुए थे, अब उन्हें राहत जरूर मिली है। इस फैसले के बाद एक सवाल भी है कि क्या अब दूसरे राज्य भी कर्नाटक के इस मॉडल को अपनाएंगे? क्या ये देश भर में सिनेमा का लोकतंत्रीकरण साबित होगा? और अब देखना यही दिलचस्प होगा कि इस फैसले का असर सिनेमा घरों की भीड़ पर कितना पड़ता है। क्या इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को टक्कर मिलेगी? क्या थिएटर्स में वापसी की भीड़ दिखाई देगी? और क्या सरकारें अब मनोरंजन अधिकार को भी नागरिक सुविधा की तरह देखने लगेंगी? एक बात तो तय है, अब सिनेमा सिर्फ स्क्रीन का नहीं, आम आदमी की जीत की कहानी बन चुकी है। क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कुदरत के सामने घुटनों पर आ जाए? क्या हो अगर सुपर पावर अमेरिका बादलों के बमबारी से बचने के लिए शरण में जाए? तस्वीरें ऐसी हैं जो चौंका देती हैं। न्यूयॉर्क की सड़कें दरिया बन चुकी हैं, न्यू जर्सी के घर समंदर में तैरते नजर आ रहे हैं और फ्लोरिडा से लेकर वॉशिंगटन तक लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। जी हां, अमेरिका इस वक्त आसमान से आई आफत के आगे लाचार नजर आ रहा है। बादलों ने ऐसा कहर बरपाया है कि सड़कों पर ट्रैफिक नहीं, नावें चल रही हैं, एयरपोर्ट पर जहाज नहीं, पानी की लहरें दौड़ रही हैं और लोगों के चेहरों पर डर की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। इस वक्त हम आपको अब 10 तस्वीरें दिखाते हैं जो अमेरिका की असहाय सुपर पावर वाली हकीकत बयां करती है। देखिए कैसे फ्लड की चपेट में आया न्यूयॉर्क। सबसे पहली अब हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा देखिए, सबसे पहली तस्वीर न्यू जर्सी की है जहां पर सैलाब ने मानो शहर को निगल लिया हो। पूरी की पूरी सड़कें, मकान, गाड़ियां सब पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। सुपर पावर अमेरिका के न्यू जर्सी की तस्वीर है जो आज पानी पानी हो गया। इतना तेज सैलाब आया कि शहर बहता चला गया। लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की छत पर शरण लेने को मजबूर हैं। किसी को घर का रास्ता नहीं सूझ रहा है, किसी को जिंदगी की राह
न्यू जर्सी आज जलजले से नहीं जल प्रलय से जूझ रही है। दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन की है। दरअसल आज जो तस्वीर सामने आई है वो अमेरिका के दिल न्यूयॉर्क से है। तस्वीर आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसे देखकर आप चौंक जाएंगे। न्यूयॉर्क का सबवे स्टेशन है जहाँ रोज़ लाखों लोग सफ़र करते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कहाँ पानी का सैलाब नज़र आ रहा है, कारें डूबी नज़र आ रही हैं और इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से न्यूयॉर्क में पानी पानी इस समय नज़र आ रहा है। एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है। दरअसल मैक्सिको में देखते ही देखते कार पूरी तरीके से बह जाती है और ये आप देखिए ज़रा, जो कार दरअसल इन सड़कों पर दौड़ती नज़र आती थी वो अब पानी के बहाव में बहती नज़र आ रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि कैसे इस समय जो सड़कें हैं वो सैलाब बन चुकी हैं। तस्वीरों में ये साफ नज़र आ रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल जिंदगी पूरी तरीके से थम गई है। मैक्सिको में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और एक बार फिर मैक्सिको की तस्वीर है। इस बार तबाही का मंजर भयावह है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया है। गलियां, बाजार, घर, हर कोना डूबा नजर आ रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ जिंदगी पूरी तरीके से थम गई है। गाड़ियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, जैसे किसी ने रिमोट से पॉज बटन दबा दिया हो। ना आवाज ना हलचल, सिर्फ बेचैनी और बाढ़ की गूंज। हर शहर डरा हुआ है, आंखें उम्मीद से टिकी हैं, काश अब ये पानी का सैलाब थम जाए। एक और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। पांचवी तस्वीर देखिए जरा, न्यूयॉर्क की तस्वीर है। दरअसल ये मेट्रो बनी जल समाधि एक तरीके से कह सकते हैं। जिंदगी यहाँ पर थम चुकी है। पांचवी तस्वीर सामने जो आई है सीधे न्यूयॉर्क से है। शहर की धड़कन मानी जाने वाली मेट्रो की है, लेकिन आज वही मेट्रो बन गई है एक जल समाधि। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रैक तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की जिंदगी जो हर दिन इस मेट्रो पर सवार होकर दौड़ती थी, आज वही पानी में थमी हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग मेट्रो के अंदर फंसे हुए हैं, खिड़की से झांकते हुए मदद की उम्मीद में बाहर टकटकी लगाए हुए हैं। बाहर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, ना ट्रेन चल रही है ना रास्ता खुला है। जैसे न्यूयॉर्क की रफ्तार और बाढ़ ने इस रफ्तार को जकड़ लिया हो। तस्वीरें दरअसल आपके सामने नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर, छठी तस्वीर न्यू जर्सी की है। सड़कों पर कारें पूरी तरीके से डूबी नजर आ रही हैं। पानी ने पूरी तरीके से सफर को रोक लिया है। दरअसल न्यू जर्सी की उन सड़कों की है ये तस्वीर जहां कहानी एकदम साफ दिख रही है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बढ़ती हुई हदें हैं पानी की। बीच सड़कें डूबी पड़ी हैं। यहाँ पर कारें आपको नजर आ रहा है आधी डूबी हैं, जैसे किसी ने पानी के हवाले कर दिया हो शहर को। ये तस्वीरें वो सच बयां कर रही हैं जो आम आदमी की जिंदगी में कहर बरपा रहा है। सड़कें जाम, सफर रुका, जीवन की गति थम गई है। यहाँ ना तो आवाज सुनाई दे रही है ना कोई चल रहा है, बस सन्नाटा और पानी की लहरें। इस सैलाब ने न सिर्फ सड़कें बल्कि लोगों के सपने और उम्मीदें भी डुबो दी हैं। एक और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। सातवीं तस्वीर देखिए। दरअसल न्यू जर्सी की ही ये तस्वीर है। पानी का कहर है, डूबी कारें हैं, बहता सैलाब नजर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं सातवीं तस्वीर न्यू जर्सी की सड़कों का मंजर है। पानी ने सारी हदें यहाँ पार कर दी हैं। डूबी हुई कारें नजर आ रही हैं जो कहीं बहती हुई नजर आती है तो कहीं गली सड़क पर फंसी हुई। सैलाब ने शहर के दिल को पकड़ रखा है, लोगों की जिंदगी को जैसे रोक सा दिया है। ये तस्वीरें सिर्फ पानी का खेल नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। जलवायु परिवर्तन की वो कड़ी सच्चाई है जो अब हमारे सामने। हर गाड़ी, हर सड़क, हर नुक्कड़ पर पानी का अंबार। लोग इस आपस से जूझते हुए बेबस नजर आए। न्यू जर्सी की तस्वीर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है क्या हम अपनी जमीन और पर्यावरण के साथ बेहतर व्यवहार कर रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। आठवीं तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल देखिए जरा, पानी में फंसी जान, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ जारी है। अब आप देख रहे हैं आठवीं तस्वीर जहाँ पानी में जान फंसी हुई है और हिफाजत के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है। लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम लगातार जो है वो लोगों को रेस्क्यू कर रही है। ये तस्वीरें उस हिम्मत और जज्बे की कहानी कह रही हैं
जो इस तबाही के बीच उम्मीद की किरण बनकर उभरती है। मगर ये सवाल है कि क्या हम इस समय बेहतर तैयारी कर पाए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे एक शख्स गाड़ी में बीच में फंस जाता है, गाड़ी के बीचों बीच में, क्योंकि गाड़ी बीच में बंद है। फिर वहाँ पर रेस्क्यू टीम, एक पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचता है रेस्क्यू के लिए, और वो उस गाड़ी से शख्स को बाहर निकालता है और फिर इसको वहाँ से बाहर निकालता है। एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। दरअसल जलमग्न पूरी तरह से न्यूयॉर्क है, पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। 9वीं तस्वीर है जहां पर न्यूयॉर्क जलमग्न नजर आ रहा है। इस महानगर की चमक धमक कहीं खो सी गई है, क्योंकि हर तरफ पानी पानी सैलाब की तरह फैला हुआ नजर आ रहा है। गगनचुम्बी इमारतों के नीचे सड़कें डूब चुकी हैं, सड़कों पर चलना जाहिर तौर पर मुश्किल है। सामान्य जीवन पूरी तरह से थम सा गया है। न्यूयॉर्क जो कभी कभी सपनों का शहर कहलाता है, आज यहाँ पानी की लहरों के बीच ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि स्थिति इस समय सैलाब जैसी है। एक और तस्वीर, 10वीं तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। सैलाब के बीच में एक अनोखा रेस्क्यू हुआ है। दरअसल पानी में फेंक कर एक शख्स को बचाया जा रहा है। जो 10वीं तस्वीर आप देख रहे हैं हैरान कर देने वाली है, जहां आप देख सकते हैं कि सैलाब के बीच में एक अनोखे और दिल दहला देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन का दृश्य सामने आया है। एक शख्स को रेस्क्यू टीम ने सीधे पानी में फेंक कर बचाया है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये दृश्य न सिर्फ हमारे सामने प्रकृति की भयावता को दर्शाता है, बल्कि उन बहादुर रेस्क्यू टीमों की हिम्मत और जुझारूपन को भी दिखा रहा है, जो हर कीमत पर जान बचाने को तत्पर है। पानी की इस भयंकर लहर के बीच इस तरह का साहस हमें मजबूत करता है। चलिए फिलहाल खबर दिन भर में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।